हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा 3 ऐसे आसान टिप्स या हैक्स ऑफ यूजिंग इंस्टाग्राम, जिनको अपने यूज़ करने के बाद में जिन टिप्स को आप अगर यूज़ करते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जब इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे तो आपकी थोड़ी सी आसानियत बढ़ जाएगी या फिर कन्वीनियंस इंस्टाग्राम को यूज़ करने में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा पहले हैक पे बात करते हैं, पहले टिप की बात करते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है सेविंग द हैशटैग्स। आप किसी भी तरह के कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी तरह के आप सोशल मीडिया मैनेज करते हो, आप खुद के अकाउंट्स हैंडल करते हो, 2 या 3 अकाउंट्स हैंडल करते हो, 2 या 3 अलग अलग तरह के नीशेस में डील करते हो, तो जब भी आप इंस्टाग्राम पे किसी तरह की पोस्ट आप बनाते होंगे या डालते होंगे तो वहाँ पे आपको हैशटैग्स की ज़रूरत पड़ती होगी टू रीच द न्यू ऑडियंस। तो हैशटैग्स को जो है, अब अगर आप 2 या 3 तरह के कंटेंट बना रहे हो या 2-3 अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हो तो बार बार हैशटैग्स को टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हैक मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको क्या करना है, आप जितने भी अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो, जितनी भी नीशेस में आप डील कर रहे हो, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में जाना है और सारे हैशटैग्स एक बार में वहाँ पे अकाउंट वाइज जो है आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। मान लीजिए आपका फर्स्ट अकाउंट है, सेकंड अकाउंट है और थर्ड अकाउंट है। तो फर्स्ट अकाउंट के हैशटैग्स आपने जो है बना लिए, उसके अंदर आप कैटेगरी बना लीजिए, मतलब जनरल हैशटैग और आपकी नीश से रिलेटेड हैशटैग, मतलब 10 से 12 हैशटैग आपने ले लिए। 5-6 हैशटैग हो गए जो जनरल हैशटैग हो गए, उसके अलावा 5-6 जो हो गए वो आपकी नीश से रिलेटेड हो गए। तो अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3 के लिए आपने टाइप कर लिए, सारे हैशटैग नोट्स में आपने ऐड कर लिए। उसके बाद में क्या करना है, जब भी आप एक बार आपके नोट्स में सारे हैशटैग सेव हो गए तो बाद में फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आप अकाउंट 1 के ऊपर आप अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं, आपने कोई पोस्ट बनाया और उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि ज़्यादा इंस्टाग्राम पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हैशटैग्स पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पोस्ट बनाई, उस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो भी 1 या 2 हैशटैग बनते हैं वो आपने टाइप करें। उसके अलावा सारे हैशटैग आपको सीधा नोट्स में कॉपी किया और सीधा आपको इंस्टाग्राम के कैप्शन सेक्शन में पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, इससे एक तो 2 चीज़ें होगी, एक तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा, दूसरा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ के मतलब कि मान लीजिए कि अगर 4 से 5 आपने जनरल हैशटैग बना रखे हैं जिसमें आपके चैनल से रिलेटेड हैशटैग है, आपके अकाउंट नेम से रिलेटेड हैशटैग है, तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं किसी हैशटैग को यूज़ करना, तो वो चीज़ नहीं होगी। और सारे हैशटैग जो नीश से रिलेटेड है, जनरल है, वो सारे एक साथ बार बार आपके अकाउंट पर यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसा मैंने बताया कि एक तो आपके टाइम भी सेव करेगा, आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव करेगा और आपको क्या सॉर्टेड हो जाओगे थोड़ा सा लाइफ में कि बार बार आपको हैशटैग्स को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जस्ट आपको मालूम रहेगा कि यार बैक ऑफ द माइंड के हाँ नोट्स में मेरे पास पड़े हैं हैशटैग्स। आपको क्या करना है, उस पोस्ट से 1 या 2 रिलेटेड, जो पोस्ट से रिलेटेड जो 1 या 2 हैशटैग है वो आपने लगाए और उसके अलावा सीधा आपने पेस्ट मारा, तो सिर्फ सीधा काम ख़त्म और आपकी पोस्ट जो है रेडी हो जाएगी अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टिप था, इंस्टाग्राम सेविंग द हैशटैग। उसके बाद में जो दूसरा जो टिप है वो भी हैशटैग से रिलेटेड है, लेकिन वो इंस्टाग्राम स्टोरीज से रिलेटेड है। ये हमने पोस्ट की बात करी पहले पॉइंट में, दूसरे में हम बात कर रहे हैं हैशटैग्स की, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज को लेकर के। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है कि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है में जब आप हैशटैग यूज़ करते हैं तो आपको मदद मिलती है नए अकाउंट्स तक पहुँचने की, नए रीच लोगों तक पहुँचने की। उसी तरह से इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में भी हैशटैग्स को यूज़ करते हैं तो वो इट हेल्प यू रीचेस मोर पीपल, मोर न्यू ऑडियंस। ठीक है, लेकिन हैशटैग्स को किस तरह से यूज़ किया जाए, मान लीजिए आपने कोई स्टोरी बनाई, अब उस स्टोरी के ऊपर अगर आप 10 से 12 हैशटैग्स लगाएंगे, किसी को आप टैग कर रहे हैं, किसी की आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं या खुद की स्टोरी कोई बनाई है आपने, उसके ऊपर अगर आप 10 से 12 हैशटैग लगाएंगे तो वो देखने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका टिप क्या है, उसका हैक क्या है कि आपको क्या करना है, आपको स्टोरी बनानी है, स्टोरी आपने बना ली, उसके बाद में सारे हैशटैग्स आपको वहाँ पे टाइप कर देने हैं। या टाइप नहीं करो तो सेम तरीका नोट्स में अगर आपने लिख रखे हैं, आपके ही नीड से रिलेटेड है, तो सारे वहाँ से कॉपी किए और स्टोरी के ऊपर आपने पेस्ट कर दिए। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो फिर आप उसका साइज़ लेफ्ट हैंड साइड से उसका साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। टेक्स्ट का जो हैशटैग्स का टेक्स्ट है उसका साइज़ आपको क्या करना है, एकदम स्क्रॉल डाउन कर करके उसको एकदम छोटा कर देना है। अब जैसे ही आपने छोटा कर दिया उसका साइज़, तो फिर क्या होगा कि वो स्क्रीन के ऊपर से वो पॉइंट होने लग जाता है। वो पॉइंट करके आप उसको किधर भी स्क्रीन के ऊपर घुमा सकते हो। तो सेव तो हो गया, वो छोटा भी हो गया उसका साइज़। तो आपको क्या करना है, उसका जो पॉइंटर पे जो उसको घुमा रहे हो, उन सारे हैशटैग्स को, उस टेक्स्ट को जो घुमा रहे हो आप, उसको सीधा आपको स्क्रीन से बाहर ले जाना है। स्क्रीन से बाहर ले जाना है मतलब कि आपको नीचे मत ले जाना, नीचे तो डिलीट का ऑप्शन आता है। जैसे आप उसको राउंड करने लगेंगे, आपको राइट हैंड साइड में, टॉप में, लेफ्ट के अंदर या बॉटम के अंदर भी, राइट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उन सबको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आप साइड में कर दीजिए, स्क्रीन के बाहर कर दीजिए। तो क्या होगा कि वो जो सारे हैशटैग्स होंगे
वो आपकी स्टोरी पे रहेंगे लेकिन वो सारे दिखेंगे नहीं। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई GIF या फिर कोई भी आप एनिमेशन उस टेक्स्ट के ऊपर लगा देंगे तो उससे भी वो दिखेगा नहीं। तो इससे ये होगा कि आपकी स्टोरी भी हो जाएगी, उसके ऊपर सारे आपके हैशटैग्स भी हो जाएंगे और वो किसी को दिखेंगे भी नहीं, तो फिर आपको क्या होगा कि कोई तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर पर्टिकुलरली आप कोई विजिबल करना चाहते हैं, किसी हैशटैग को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है जनरल अगर स्टोरीज़ की बात करें तो आप इस तरह से आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड मेरा हैक था, या ये जो था सेकंड मेरा टिप था आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को लेकर के किस तरह से आप हैशटैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा टिप मैं आपको देना चाहूँगा स्केड्यूलिंग को लेकर के। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर है या सोशल मीडिया मैनेजर है और आप 3 से 4 5 अकाउंट एक साथ मेंटेन करते हैं तो शेड्यूलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि आपको लग रहा है कि आप शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप बिज़ी हैं, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि आपको 8 बजे एक अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, 9 बजे एक अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, 10 बजे एक अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी लोग हैं जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग शेड्यूल करने के लिए। आपको क्या करना है, अपने फेसबुक पेज को और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को साथ में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसका मैं आपको अभी टेक्निकली तो स्क्रीन पर दिखा नहीं पाऊंगा कि अदरवाइज बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो आपको क्या करना है, फेसबुक पेज पे जाना है, अपने फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको अपने फेसबुक पे ऑप्शन मिलेगा स्केड्यूलिंग का। इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा। तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के अपनी पोस्ट एंड स्टोरी भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप सारा अपना पोस्ट बनाइए, पोस्ट डेवलप कीजिए, वहाँ पे टेक्स्ट लिखिए और हैशटैग्स डालिए और वहाँ पे आप अपना डेट और टाइम वहाँ पे शेड्यूल कर दीजिए। जैसे आप शेड्यूल कर देंगे आपको फिर उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो अपलोड हो गया उसके बाद में आपका इंटरनेट ऑन है या नहीं है, आपको टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने 8 बजे की कोई पोस्ट शेड्यूल करी है तो वो 8 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द 3 टिप्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। आई होप कि ये आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस देंगे इंस्टाग्राम को यूज़ करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि मैं जब भी इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा इन हैक्स को लेकर के तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। और दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।